एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी की डिमांड पर कक्षा 8 के विषय हिंदी का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने मैथ्स का सॉल्यूशन देखा था, इंग्लिश का सॉल्यूशन देखा था, अब हम देखेंगे हिंदी का सॉल्यूशन। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका था, निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तर उनके सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। तो आपके कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें आपको करेक्ट करके चूज करना था करेक्ट ऑप्शन और आपको ब्रैकेट में लिख देना था। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था ध्वनि कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड है बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ जो चैप्टर था उससे लिया गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ किससे बनाता था, लाख से चूड़ियाँ बनाता था। बस की यात्रा पाठ में कितने मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन 4, 5 मित्रों ने तय किया। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, किस दुनिया को लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अजीबोगरीब कहा है। तो यहाँ ऑप्शन से हो जाएगा पत्रों की दुनिया। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा था। तो आंसर हो जाएगा तिनका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामचोर कहानी में पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके कौन सो रही थी। तो यहाँ हो जाएगा हज्जन माँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोने लगे। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अ श्री कृष्ण। हिंदी विशेषणों की सामान्यतः कितने प्रकार माने गए हैं। तो यहाँ माने गए हैं 4 सामान्यतः। ठीक है, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, व्यापारिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो व्यापार प्लस एक जब जोड़ते हैं तो व्यापारिक हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एक, मूल शब्द यहाँ व्यापार। नेक्स्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं कथा का आखिरी हिस्सा सदियों से कौन सुना रही थी। तो यहाँ हो जाएगा बूढ़ी दादी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरमान शब्द का सही अर्थ है फरमान जारी हुआ राजाज्ञा, राजा की आज्ञा से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सही अर्थ राजाज्ञा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग हैं। तो यहाँ उपसर्ग एक वाला ता ये सभी प्रत्यय हैं। उपसर्ग सिर्फ एक है अभी, जिसमें मान लग जाएगा तो अभिमान हो जाएगा, अभी प्लस प्राय अभिप्राय हो जाएगा, अभी प्लस ज्ञान अभिज्ञान हो जाएगा। तो इसी तरह से ये अभी जो है उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है। तो सुदामा और कृष्ण का वर्णन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ होगा। चूड़ियाँ पहनना, आप तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या, अर्थात कायरता दिखाना। कायरता दिखाना हो जाएगा अर्थ, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2 जिसमें है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उनके सामने दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ विकल्पों में से आपको चूज़ करना है एक विकल्प और लिख देना है रिक्त स्थान में। जैसे समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक रहता था, कौन रहता था, सांप रहता था। नेक्स्ट है, एक सिपाही ने गुलेल मारकर रिक्त स्थान की टोपी नीचे गिरा दी, किसकी टोपी गिरा दी थी, गवरिया की। नेक्स्ट है, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल। तो यहाँ हो जाएगा वसंत, मृदुल वसंत, मृदुल यानी कोमल। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने रिक्त स्थान तोड़ चले। तो क्या तोड़ चले, बंधन तोड़ चले। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। अधिकार शब्द में रिक्त स्थान प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा अधि। ठीक है, अधि उपसर्ग। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या है, खिलाड़ी, आड़ी। ठीक है, खिल धन आड़ी, तो यहाँ आड़ी प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमानदार का विलोम, ईमानदार का हो जाएगा बेईमान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही गलत का विकल्प चूज करिए। तो यहाँ बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यह सही है, आपको सही का निशान लगा देना है। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कामता नाथ हैं, ये भी सही है, सही का निशान लगा देना है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वे वृद्ध थी।
तो ये भी सही है, तो यहाँ भी सही का निशान लगा देना है। आलम का अर्थ दुनिया का माहौल या दुनिया या माहौल होता है, तो ये भी सही है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुए पत्राचार को संग्रह प्रकाशित हुआ है, तो ये भी सही है। वसुधा का अर्थ पगड़ी होता है, जी नहीं, पगड़ी नहीं होता, वसुधा अर्थात धरती, ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है, तो ये भी सही है। बाकी सभी सेंटेंस सही है, एक 6 सेंटेंस को छोड़कर। वसुधा का अर्थ पगड़ी नहीं होता है, पगड़ी होता है, यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उनके सामने दिए गए सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो आपको सही अर्थ से मिलान करना है। प्रत्युष का अर्थ हो जाएगा प्रातःकाल, लालसा अर्थात कुछ पाने की चाह, मुखातिब अर्थात देखकर बात करना, पैतृक अर्थात पूर्वजों का, अंत्येष्टि अर्थात मृतक क्रम दाह करना। प्रश्न संख्या 5 है, किसके जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है? तो पत्र के जैसा। 6 क्वेश्चन है, गंतव्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको गंतव्य शब्द का अर्थ लिखना है गंतव्य, ठीक है, कहाँ जहाँ पर जाते हैं हम उसे गंतव्य बोलते हैं, तो इसका अर्थ लिख देना है। प्रश्न संख्या 7 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो बहुत ज़्यादा शयोक्ति व्यक्त की गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना बताया गया है कि जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से मतलब उनकी आंखों से इतना जल बह रहा था कि उसी से उन्होंने सुदामा के जो है पैर धो दिए। जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। तो बहुत ज़्यादा शयोक्ति का वर्णन हुआ है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा शयोक्ति का वर्णन करते हैं, मतलब जब बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। 8 क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन में कहाँ की महिलाओं ने भाग लिया? तो पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने भाग लिया। बाज और सांप कहानी के लेखक का नाम क्या है? निर्मल वर्मा। आकाश का विलोम शब्द लिखिए। तो आकाश का हो जाएगा पाताल। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी का अनुचित बर्ताव होना, ठीक है, अनुचित बर्ताव होता है ना, भांग पीते हैं तो क्या हो जाएगा? सभी का अनुचित बर्ताव होना। आपके घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, कचरा इधर उधर नहीं डालकर कचरा पात्र में डालेंगे, इधर उधर थूकेंगे नहीं तथा टॉयलेट का प्रयोग करेंगे। 13 क्वेश्चन है, सड़क पर वाहन चलाते समय किसी भी वाहन चालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 2 सुझाव लिखिए। तो 2 सुझाव लिखेंगे, जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, यातायात नियमों के अनुसार वाहन की स्पीड रखें, स्पीड नियंत्रित रखें, ठीक है, यहाँ पर नियंत्रित भी लिखना है आपको, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, नीचे एक पंक्ति दी गई है, उसी के आधार पर एक पंक्ति लिखिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। 15 है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ये। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर का कार्य करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा व समय का सदुपयोग हो सके। 16 है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम तो केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध करती है। उपयुक्त पंक्ति में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति के आधार पर कवि विश्व बंधुत्व की भावना, प्रेम, एकता व सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति सबको समान दृष्टि से देखती है, इसलिए एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश को भेजती है। 17 है, पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उपयुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त पंक्ति में लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियां सुदामा चरित पाठ से ली गई हैं, जिनमें द्वारपाल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को संदेश दे रहा है कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। 18 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि किसे बताया गया है? तो भारत भूमि को बताया गया है। 19 है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए भारतवर्ष को किसके सपनों का भारत कहा गया है? तो लिखेंगे, भारतवर्ष को महान मनुष्यों के सपनों का भारत कहा गया है। तो ये जो गद्यांश है, इसी से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी में ही दिए गए हैं सभी प्रश्न के आंसर।
अब है खंड से। प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। बड़े भाई की शादी में जाने के लिए विद्यालय में 3 दिवस के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं अपने मोहल्ले में सफाई हेतु ग्राम पंचायत को एक पत्र। तो कोई भी आप एक पत्र लिखिए, या तो प्रार्थना पत्र लिख दीजिए या पत्र लिख दीजिए। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर। विषय लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है, मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर से तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। जैसे 18/7/2022 से 20/7/2022 तक 3 दिन तक का अवकाश प्रदान करने की अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल, कक्षा 8, दिनांक लिख देंगे इस तरह से, जिस भी डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रार्थना पत्र आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक पर कहानी लिखिए। आपको कोई भी कहानी लिखनी है। प्यासा कौआ, चालाक लोमड़ी, कछुआ और खरगोश, तीनों ही कहानी हमने बहुत बार रिपीट कर रखी है, तो आपको उम्मीद है याद हो ही गई होगी। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। खरगोश और कछुए की कहानी यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी सभी कहानी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों दौड़ में हो जाएं। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। तब वह एक पेड़ के नीचे सुताने लगा और वहीं पर सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा। वह खरगोश से आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो उसे कछुआ नजर नहीं आया कहीं भी, और वह तेजी से दौड़ा तो उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया था। इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। इससे शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 21। किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर शिक्षा, कोरोना महामारी, होली का त्योहार। हमने सभी जो ये आपकी निबंध हैं वो देख रखे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी होली का त्योहार पर निबंध। ठीक है, तो यहाँ देखिए निबंध मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता रखा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है निबंध को, जिसमें आपको लिखना है सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें आप बताएंगे कि वो निबंध किस चीज़ के ऊपर है। जैसे भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली बहुत त्योहारों के रूप में गिने जाते हैं। इन त्योहारों में प्रमुख त्योहार के रूप में गिने जाते हैं। इन त्योहारों में होली का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट लिखेंगे विशिष्ट त्योहार। वसंत ऋतु का सर्वप्रथम त्योहार वसंत पंचमी है। उसके पश्चात होली आती है। माघ की पूर्णिमा का होलिका रोपण होता है तथा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। मनाने का तरीका, इस अवसर पर नए पके हुए अन्न को होली की आग में भूनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप खुद भी भूनते होंगे। जैसे गेहूं की नई बालियां लाई जाती हैं और उन्हें भुना जाता है, उन्हें खाया जाता है। ठीक है, गेहूं हुए, चने हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पकती हैं, जिस टाइम पे उन्हें लाया जाता है और उन्हें भुना जाता है। ठीक है, और खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस भुने हुए अन्न अर्थात आखतों को आपस में वितरित करते हैं, प्रसाद के रूप में बांटते हैं उन्हें। संस्कृत भाषा में आग में भुने हुए अर्ध पके अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण से इस त्योहार को होलिकोत्सव या होली कहते हैं। कुछ लोग इस त्योहार का संबंध प्रहलाद की बुआ होलिका से स्थापित करते हैं। इसके पीछे मनाने की कोई भी बात रही हो, लेकिन यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। होली खेलना, होलिका दहन के बाद लोग रंग अबीर से होली खेलते हैं। कुछ लोग होली की राख और मिट्टी भी लगाते हैं। अपराह्न में स्नान, भोजन इत्यादि करने के बाद सभी लोग नवीन वस्त्र धारण कर एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और मिलकर शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और लास्ट में किसी भी निबंध में आपको हमेशा लिखना होता है उपसंहार। देश और स्थान के भेद के अनुसार भारत में इस पर्व को मनाने की विधियों में थोड़ा बहुत अंतर है। ब्रज में कई दिनों तक होली खेली जाती है। ब्रज की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। यह रंगों का मनभावन त्योहार मेल मिलाप के त्योहारों के रूप में प्रसिद्ध है। हर जगह अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये जो हिंदी विषय का हम लेकर आए थे, आपका संपूर्ण आंसर सही सॉल्यूशन जो लेकर आए थे पेपर का, तो कंप्लीट होता है। उम्मीद है पूरा पेपर आपको समझ आया होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो इसी तरह हम और भी सब्जेक्ट से रिलेट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।